हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही शानदार होगा, जिसमें आप अगर पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हो फिर भी यहाँ पर आप पूर्ण वर्ग विधि सीख सकते हो। आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी, ठीक ना। और जो पीछे का देखा है उसके लिए तो बढ़िया ही है। हो सके तो पीछे का वीडियो देख कर आए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको रिकैप करा दें। पीछे की कुछ जो पूर्ण वर्ग विधि बनाने की स्टेप्स थे वो आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में करना क्या है वो देखते हैं। आइए, स्टेप फर्स्ट में क्या दिया है, पूर्ण वर्ग विधि है, इसका 3 चरण होता है। 3 चरण में अप्रोक्स क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, ठीक है, ओके। स्टेप 2 में है एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़े तथा घटाएं। एक बार जोड़ना है तथा घटाना है। तीसरा क्या है कि इस फॉर्मेट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा या फिर हमको लिखना होगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट हमको मिलेगा। और इसके बाद एक चीज और ध्यान देने वाली है, वो क्या है, वो है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दे रहे हैं कि आप वैसा ट्राई कर लो तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो, जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर या विवेचक, ठीक है। कोई भी हो, इसी को मान लो, इसी को ले रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें a b c का मान रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -5 का स्क्वायर माइनस का 4, a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो 2 और c होता है अचर पद यानी कि 3। यहाँ से आ जाएगा 25 - 24 बराबर 1, ठीक है। ये बड़ा होगा 0 से, हाँ भाई है, दिख रहा है। इसका मतलब इस समीकरण को हल करेंगे तो हल हमारा होगा और वास्तविक भी होगा, लेकिन उसके जो हल होंगे 2 अलग अलग हल मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वेशन को चेक करना होगा पहले अपने से, मतलब कि आपको कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है। आपको ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है, कि क्या होगा अगर लेस देन 0 आ जाता, अगर हमको माइनस का 1 मिल जाता। लेस देन जब 0 होता ना तो ये सोल्व ही नहीं होगा, क्योंकि इसके मूल वास्तविक होंगे ही नहीं, तो ये सोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर, आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है उदाहरण 7, उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण 3 में दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। देखो, वो 2 बार मिस्टेक से नहीं लिखा गया है। उदाहरण नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और उदाहरण नंबर 7 में बोला क्या है कि उदाहरण 3 में जो समीकरण है ना, उदाहरण 3 हमने इससे पहले जो किया है उसमें जो समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, ठीक है। तो वही है। तो हम लोग जानते हैं कैसे करना है, तो स्टार्ट करेंगे। पहले तो भाई इसको लिख लेंगे जैसा का तैसा, 2x² माइनस का 5x + 3 बराबर 0। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक समान होना चाहिए। तो गुणांक समान लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 2 से भाग देना होगा, और इसमें केवल 2 से भाग दें तो फिर ये तो गलत बात है। मैथमेटिक्स में तो आपको दिक्कत हो जाएगा, या तो दोनों पक्षों में भाग दो या फिर मत दो। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे ताकि मान में परिवर्तन न हो। दोनों पक्षों में 2 से भाग, ठीक है। देने पर भी लिख लो, अच्छा दिखेगा, भाग देने पर। दोनों में भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 3/2 और बराबर 0/2 करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया, यानी कि पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, ठीक है।
अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक क्या है -5/2, ठीक है। इसके आधे का वर्ग ना, तो -5/2 का आधा कितना होगा -5/4, क्योंकि आधा करेंगे तो 2 से भाग देंगे और 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा, ऐसे -5/4 मिल जाएगा, ठीक है। अब -5/4 का वर्ग यानी कि -5/4 का वर्ग एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ठीक है ना। चलिए x² -5/2x प्लस का -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -5/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या 0, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेप क्लियर हो गया तो अब आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। यहीं पर एक थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, हमने यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस लिखा, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और लिख ले रहे हैं, उसके बाद क्लियर कर रहे हैं। x² -5/2x और ये हो जाएगा 25/16, ठीक है। या फिर इसको माइनस का स्क्वायर कर दो और 5/4 को वैसे ही रख दो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 3/2 और ये हो जाएगा माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर। हमने प्लस वाले को यहाँ क्यों लिखा, माइनस को यहाँ क्यों लिखा, माइनस को भी तो यहाँ लिख सकते थे, लेकिन आप एक लाइन हमेशा ध्यान में रखो कि कभी भी चर वाले के साथ पॉजिटिव लेंगे। ये जो भी चर है ना इसके पास लिखेंगे पॉजिटिव वाला जो प्लस में लिखना हो, ठीक है, और जो माइनस में लिखना हो उसको अचर पद वाले के साथ लिखेंगे, ठीक ना। क्यों, अभी क्लियर हो जाएगा आगे। अगर यहां पर हम माइनस ले लेते तो हमारा कुछ फॉर्मेट नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर प्लस हमने लिया है ना तो एक फॉर्मेट बन रहा है। देखो a² b² -2ab, ठीक है। हम अभी दिखा दे रहे हैं, देखो ये दोनों स्क्वायर है ना, पहले लिख लो x प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर, ये बनेगा पक्का, सॉरी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये पक्का इसका बनेगा। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। x -5/4 का होल स्क्वायर को खोलो, क्या मिलेगा, पहले तो इसका स्क्वायर x² प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2, a का मान क्या है x और b का मान क्या है 5/4, 2 दूना 4, यानी कि x² प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 5/2x। अब बताइए, अब कहीं समस्या है, मिल गया ना। तो ये हमेशा प्रोसेस होगा कि आपको या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर तो हमेशा माइनस ही बनेगा, ये तो क्लियर है बात, ठीक है। और जो भी स्क्वायर बनाने में भी टेंशन नहीं लेना है, जो भी यहाँ पर स्क्वायर में दिया है उसको ले लो एक बार, और एक बार यहाँ पर जो स्क्वायर में दिया है उसको ले लो, और बीच में प्लस या माइनस जो साइन लगे वो लगा दो, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व कर ले रहे हैं, प्लस 3/2 है भाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 25/16 बराबर का 0। ये x - 5/4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा 16, इसका एलसीएम होगा, चलो करते हैं 16, तो ये 24 हो गया और -25 बराबर का 0, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, और x - 5/4 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा ना, बड़ी वाली संख्या माइनस है तो माइनस का 1/16 बराबर 0। अच्छा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसको अगर ऐसा लिख दें हम x - 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत
4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो अब ये हमारा थर्ड फॉर्मेट भी मिल गया। ठीक है, बस यहीं पर थोड़ी सी समस्या होती है बच्चों को, तो आपको यहाँ पर नहीं फंसना है। ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं फंसना है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, क्या होता है? तो यहाँ पर एक बार लिख रहे हैं, ठीक है, x माइनस 5/4 प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 5/4 माइनस 1/4, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा ए हो गया। ठीक ना, ओके। अब बस अलग अलग जीरो से तुलना कर लो। ठीक है, वो लिख देंगे यहाँ पर, जीरो से तुलना करने पर x बराबर 5/4 माइनस 1/4 और ये वो हो जाएगा x बराबर 5/4 प्लस 1/4। हर समान है तो डायरेक्ट घटा कर लिख दे रहे हैं। ठीक ना, हर समान है तो कोई चेंज नहीं होगा ऊपर, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। x बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4/4, 1 कट जाएगा तो 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा x बराबर 6/4, तो 2 3 6 2 दूना 4, यानी x बराबर 3/2। तो हमारे जो दो मूल होंगे x बराबर 1 और x बराबर 3/2 होगा। ठीक है, आपका पूर्ण वर्ग विधि का सॉल्यूशन हो गया। ये इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है, यही स्टेप हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो आप हमको जहाँ तक आशा है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने से खुद से बनाओगे तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो यदि पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा रुक कर। ठीक ना, तो हम इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, स्टेप्स हम यही फॉलो करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, आप बस ध्यान से देखते रहो। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या है, 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0, उदाहरण नंबर 8 है। ठीक है, पहला नंबर कि हमको x² का गुणांक 1 बनाना है, कैसे भी करके, हम गुणा करो या भाग करो, कैसे भी करके हमको 1 बनाना है तो बनाना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। ओके, तो बनाने के लिए जैसे वहाँ पर 2 से हमने भाग दिया, यहाँ से 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देने पर कहाँ, तो दोनों पक्षों में यहाँ पर लिख देंगे, मिस्टेक हो गई, दोनों पक्षों में। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाग देंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 6/5 x माइनस का 2/5 बराबर का 0, क्योंकि 0 में 5 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और बात, यहाँ पर जो हमने पहले क्वेश्चन के लिए किया था इसमें भी चेक कर ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। तो ABC समीकरण से क्या होगा, a बराबर 5 हो जाएगा x² का गुणांक, b बराबर -6 हो जाएगा x का गुणांक, और c बराबर हो जाएगा -2, ये होगा -6 ना, अचर पद। ठीक है, अब d का मान निकालो, d बराबर -b का स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर, तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a का मान क्या है 5 और c का मान क्या है -2, यहाँ से हो जाएगा 36 और माइनस प्लस 4 5 20 दूना 40, यानी कि 76, जो कि बड़ा है 0 से, यानी कि इसके मूल वास्तविक होंगे तो हल होगा, और मूल असमान होंगे। ठीक है ना, जैसे वहाँ पर 2 अलग अलग मूल आए थे ना, वैसे यहाँ पर भी 2 अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई हल होगा, इसका मतलब सेकेंड स्टेप करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक क्या है -6/5 है, इसका आधा क्या हो जाएगा, तो नीचे वाले में गुणा कर देते हैं तो -6/10 हो जाएगा आधा,
और इसका वर्ग एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स माइनस का 6/10 का होल स्क्वायर माइनस का 2/5 प्लस माइनस का 6/10 का होल स्क्वायर बराबर 0। अभी यहाँ पर हमने माइनस वाला लिखा है, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा समझाना है। देखो वहाँ पर हमने प्लस लिया था तो फॉर्मेट बन गया था, लेकिन हमने माइनस लिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ ये ऐसा कोई फॉर्मेट बन रहा है? ये बनेगा, आप पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करोगे तो पक्का ये वाला फॉर्मेट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, ये श्योर है। तो यहाँ पर a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। दो पद माइनस में आ गए तो कहाँ से बनेगा? एक पद माइनस में रहना चाहिए, ठीक है। और यहीं अगर हम इसको प्लस कर दें और इसको अगर माइनस कर दें तो अब देखिए x प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे आपका क्या, पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 6/5 एक्स, इसको क्या करो ना, माइनस वाले को केवल स्क्वायर कर लो, तो 6/10 का होल स्क्वायर और माइनस का 2/5 माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो 36/100 बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला कि जो भी स्क्वायर में है उन दोनों को लिख लो पहले, x 6/10 माइनस वाला बन रहा है ना, एक पद माइनस आ रहा है यानी कि माइनस वाला बनेगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और इसको माइनस बाहर ले लो और इसको सोल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 100, 5 से 20 बार में कटेगा तो 20 गुणा 2 40 हो जाएगा, और प्लस 100 से तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है, बराबर का 0। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर और माइनस का 40 30 70 और 6 76/100 बराबर 0। 76 किसी का फुल स्क्वायर है? नहीं ना, ओके। तो यहाँ से अगर इसको हम लिखना चाहें तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर माइनस रूट का 76/10 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अपने फॉर्मेट में लाने के लिए हमने रूट में लिख दिया, क्योंकि रूट में 76 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 76 मिल जाएगा और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, अपना काम हो गया। तो x माइनस 6/10 प्लस रूट का 76/10 और क्या हो जाएगा x माइनस 6/10 प्लस माइनस रूट का 76/10 बराबर 0, चूँकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ये फॉर्मूला हम साइड में लिखते हैं ना, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट जाता है ना, तो आपको रफ की कॉपी में जहाँ भी फॉर्मूला जो भी यूज हो रहा है वो लिखना है। यहाँ पर भी लिखना चाहिए था, हम थोड़ी सी मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक ना। अच्छा अब इसको 0 से तुलना कर दो, अलग अलग लिख सकते हो 0 से अलग अलग तुलना करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 6/10 प्लस रूट 76/10 का बराबर 0, और ए को क्या है x माइनस 6/10 माइनस का रूट 76/10 बराबर 0। यहाँ से देखो ये सेम है ना, हर सेम है, यानी कि x, अच्छा इसको उस ओर पहले ले जाओ, x बराबर 6/10 माइनस का रूट 76/10, और ये क्या हो जाएगा x बराबर उधर ले जाएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा 6/10 प्लस रूट का 76/10। अच्छा अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10
हर समान है तो x बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 6 माइनस रूट का 76/10 और यहाँ से x बराबर लिख देंगे 6 प्लस रूट का 76/10। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो कि रूट 76 में से जो भी बाहर आ रहा है ना, जो भी इसका गुणनखंड का दो दो पेयर बन के बाहर आएगा उसको बाहर निकाल लो और उसके भाग दे दो। तो रूट 76 है, इससे क्या बाहर आ सकता है, तो 76 क्या करो गुणनखंड, तो 2 से कटेगा 38, 2 से 19, तो 19 तो अभाज्य हो गया। इसका मतलब कि केवल दो दो का पेयर बनेगा, यानी 2 बाहर निकल जाएगा। तो अर्थात इसको हम x बराबर 6 माइनस 2 रूट 19 बटे में 10 लिख सकते हैं और इसको हम x बराबर 6 प्लस 2 रूट 19/10 लिख सकते हैं। और दोनों में से कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो x बराबर 2 इंटू 3 माइनस रूट का 19 और बटे में 10, और ये क्या हो जाएगा x बराबर 2 इंटू 3 प्लस रूट का 19/10। 2 से कट जाएगा 5 टाइम, ये भी कट जाएगा 5 टाइम। तो x का मान अलग अलग क्या है बोलो, 2 कॉमन लेकर कटा दिए तो x बराबर 3 माइनस रूट 19/5 और एक क्या आ गया 3 प्लस रूट 19/5। तो दोनों अलग अलग मिल गए ना, और इससे भी पता चला था कि मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। और एक साथ जो भी क्वेश्चन है ना पूर्ण वर्ग विधि वाला, वो एक साथ लिए हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक ना, वो भी उदाहरण ही है। तो क्या बोल रहे हैं हमारे शेर, बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो फटाफट से शुरू हो जाइए। ठीक ना, अपने से सोल्व किया करो, जितना ज़्यादा अपने से सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा और उतना ही ज़्यादा आपको समझ आने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट हो जाइए, वीडियो को पॉज करिए और सोल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है ना, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक ना, तो जैसा कि हमने ये चेक किया है तो इसके लिए भी चेक कर ले रहे हैं एक बार। ठीक है, तो d का मान क्या होगा, इससे a क्या होगा 4, a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 5। रखो b स्क्वायर माइनस 4ac वाले पर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान 5। यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस 4 चौके 16 5 80 माइनस का 71। ये लो, अब ये माइनस का 71 आ गया। अब क्या होगा, ये तो लेस देन 0 हो गया भाई। तो हमने आपको बताया था कि जब भी d यानी कि विविक्तकर या विवेचक का मान 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक होते हैं। अवास्तविक इसका मतलब कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब अब क्या, इसका तो हल होगा ही नहीं, लेकिन वो बोला है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि पूर्ण वर्ग हल तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है कि इसका हल नहीं होगा। लेकिन एक बार चेक करते हैं भाई, क्वेश्चन दिया है उसकी भी इज्जत कर लो। ठीक है, उसकी भी इज्जत करनी जरूरी है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे, तो इतनी प्रैक्टिस अपनी हो गई है तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर लें। दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, ठीक है, और भाग देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4 एक्स प्लस का 5/4 बराबर 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आधे का वर्ग जोड़ना तथा घटाना है, तो 3/4 का आधा क्या होगा, 3/8 होगा, और इसका वर्ग जोड़ना है तथा घटाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3/4x प्लस का 3/8 का होल स्क्वायर और प्लस 5/4 माइनस 3/8 का होल स्क्वायर।
अब इसको x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि आपको पक्का फॉर्मेट मिलेगा, तो फॉर्मेट मिल गया। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो करते हैं सोल्व। एलसीएम लेंगे, 8 8 64 हो जाएगा ना, तो 64 हो जाएगा, 4 से 16, 16 पंजे 80, और माइनस का 9, 3 का स्क्वायर 9 ही होगा, तो यहाँ से 0 हो गया ये, और ये हो जाएगा x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर और प्लस का 71/64 बराबर का 0। ठीक है, और देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या आ गई, देखना कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रहा है। ये देखो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर, प्लस को उधर जाएंगे तो माइनस का 71/64। वाह, क्या इक्वेशन बनाया है। अच्छा अब बताओ कि कोई किसी भी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या ले लो, किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक होगा, बताओ नहीं होगा ना। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि हाँ सर होगा, और रूट का कोई नेगेटिव संख्या ले लीजिए। ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं रियल की बात कर रहे हैं, नॉन रियल की नहीं, ठीक है ना। जो अस्तित्व में है उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नॉन रियल की बात तो आगे आपको 11th क्लास में मिलेगा, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अच्छा खासा उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। चैप्टर ही है तो आप समझ ही सकते हैं। तो कि वास्तविक संख्या कोई भी रखेंगे तो इनका वर्ग भाई संभव ही नहीं है। इसका मतलब चूंकि ये लेस देन 0 है, इसलिए लिख देंगे चूंकि, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। बस हो गया। तो बस यही था, ये 2 फॉर्मेट का समझ गए। तीसरा फॉर्मेट आएगा तो देखेंगे, ठीक है। यहाँ से ही हमको समझ में आ गया था तो आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में बोला था तो करना जरूरी था। आखिर क्या रिजल्ट आया, और इतना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया तो जानना तो भाई हमारा हक बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, अब देखो भाई, पूर्ण वर्ग विधि की चर्चा कर लिए, तो पूर्ण वर्ग विधि से रिलेटेड जो हमारे गणितज्ञ जी हैं श्रीधराचार्य, उनका भी यूज कर लेते हैं भाई इसी लगे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि से ही वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला निकला है, यानी कि द्विघाती सूत्र निकला है, ठीक है। हमने जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है, तो आई होप उतना तो क्लियर होगा ही, ठीक है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल नंबर 13 है जो कि सॉल्व करेंगे। तो एक बार पीछे का आपको फॉर्मूला याद दिला देते हैं, आपने तो याद किया नहीं होगा, याद हुआ है? अच्छा चलिए भाई, बढ़िया बात है। अगर याद आए तो कमेंट कर दो कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो भाई श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। अब इसमें मत वो खाना, ठीक है। वो हमने किसके लिए निकाला था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाले के लिए, ठीक ना। तो वो क्या आया था, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का b² माइनस का 4ac/2 है। या फिर इसको ऐसे भी हम लिखते थे, माइनस का b प्लस माइनस रूट का d/2 है। d क्या है, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, जो अभी हमने इससे पहले बात कर रहे थे, ठीक है। तो इतना ठीक है। और 3 स्टेप्स तो जानते ही हैं कि यदि d का मान d अर्थात b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, या फिर ये वाला जो है b² माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, इन दोनों कंडीशन में वास्तविक होंगे। वास्तविक अर्थात
अस्तित्व है, ठीक है, वास्तविक है तो अस्तित्व है, लेकिन d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी कि अवास्तविक है, और अवास्तविक है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मूल, इसके मूल जो बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और इसका तो कोई मूल ही नहीं होगा लेस देन 0 वाले का, ठीक है। तो बस इतना ही अप्लाई करेंगे, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो पहले बोला है क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 13 पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि अस्तित्व हैं तो द्विघाती सूत्र द्वारा ज्ञात करें। पहले ही पूछ दिया कि अस्तित्व है कि नहीं है, यदि अस्तित्व है तभी ज्ञात करो, और अस्तित्व नहीं होगा तो सॉल्व ही नहीं होगा, ज्ञात ही नहीं होगा। चलिए तो करते हैं भाई, पहले तो चेक करेंगे ना। तो समीकरण से ए का मान लिख लेते हैं 3, बी का मान माइनस का 5, सी बराबर 2, ठीक है। तो डी निकाल ले रहे हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान क्या है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 2, यानी कि 25 माइनस 4 3 12 दूना 24 बराबर 1, जो कि बड़ा है 0 से। अर्थात अस्तित्व समीकरण का अर्थात मूल का अस्तित्व है। ठीक है, यदि अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र, इसलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का d लिखो, ठीक है ना, b वाला मत लिखो क्योंकि हमने d की वैल्यू निकाल ली है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac की, और बाई 2a, ठीक है। अब जो वैल्यू हमने निकाला है उसको यहाँ पर रख देंगे। अच्छा, b क्या है, देखो माइनस ओवरऑल होता है, हमने बता दिया कि माइनस हमेशा लगा रहेगा, b की जो वैल्यू है वो अलग से रखेंगे, ठीक है ना। तो माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 5, ठीक है, और प्लस माइनस रूट क्या आया है 1, क्योंकि रूट में d भी तो होता है ना, तो 1 बाई 2 इंटू a का मान क्या है 3 6, ठीक है। अब यहाँ से देख लो भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस माइनस 1, रूट में 1 हो तो कोई 1 तो बाहर निकल ही जाएगा ना, 1 गुणा 1 भी लिख सकते हैं इसको, तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और बटे में 3 दूना 6, ठीक है। तो इसमें से आपके दो, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, दो मूल आपको मिल जाएंगे। तो एक बार प्लस ले रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब प्लस लेंगे तो 5 प्लस 1/6 बराबर 6/6 बराबर 1, ठीक है। और जब माइनस लेंगे तो x बराबर 5 माइनस 1/6 बराबर 4/6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2/3। फिर यहाँ पर वही बात आई, अगर बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक संख्या है लेकिन असमान होंगे, ये एक आया है और एगो 2/3 आया है, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं भाई, सेकेंड में भी वही काम करना है, ठीक ना। पहले चेक करेंगे, तो पहले ए बी सी का तो मान लिख लो, a बराबर 1, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है गुणांक, ठीक ना, b बराबर 4, c बराबर 5, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 5, यहाँ से क्या मिल जाएगा 16 और माइनस का 20 बराबर माइनस का 4 लेस देन 0। अच्छा, इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में हमको ये आया कि यदि d का मान 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक ना, अर्थात मूलों का अस्तित्व
नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होगी। अब ये लास्ट वाला भी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक ना, ज़्यादा लेंथी लेक्चर ना हो। तो प्रैक्टिस हो गई है, तो फटाफट से हमसे पहले कर दो, और पहले करके इसका मूल जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान माइनस का 2√2, c का मान 1, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान क्या है माइनस का 2√2 ना, माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2, c का मान 1। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और माइनस का 8, यानी कि 8 माइनस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन आ गई, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर देखो d का मान 1 से बड़ा था तो मूल वास्तविक हो रहे थे और असमान हो रहे थे। ठीक है, वास्तविक है यानी कि अस्तित्व है। यहाँ पर क्या हुआ कि 0 से छोटा हो गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि अवास्तविक है। और जब मूल 0 के बराबर, जब d का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक तो होंगे, अस्तित्व भी होगा, लेकिन मूल क्या होंगे समान होंगे, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा ना वो सेम ही आएगा। ठीक ना, x का मान दोनों सेम आएगा। तो देखिए द्विघाती सूत्र लगाते हैं भाई, यहाँ पर लिख दो एक बार, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। ठीक ना, और अस्तित्व है तो भाई द्विघाती सूत्र से द्विघात सूत्र में क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट का d और भाई 2a। और हमने बताया था कि जब d का मान 0 हो ना तो आपके मूल डायरेक्ट क्या होते हैं, यदि d बराबर जब 0 होगा तो x बराबर क्या होता है माइनस का b/2a डायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो उसका कोई मतलब है नहीं, प्लस या माइनस 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हम इसको डायरेक्ट माइनस का b/2a लिख देंगे। और यहाँ से माइनस b का मान क्या है माइनस का 2√2 और बाई 2 इंटू a का मान क्या है 2, यानी कि 2√2/4, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, √2/2, यानी कि x के दो जो समीकरण है उसके दो मूल क्या होंगे √2/2 दोनों इक्वल आ गए ना, दोनों समान होंगे, वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे जब 0 होगा तो। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आप बना लीजिएगा। ठीक ना, द्विघात सूत्र से ही सोल्व करने के लिए बोला है, सेम ऐसा ही करना है। ठीक ना, तो आप जरूर ट्राई करिएगा, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सारा डिसीजन आपका है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ये आपको खुद को सोचना चाहिए। अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो। ठीक ना, तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो। ठीक, आप पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। ठीक ना, बहुत सारे निर्भर, आपके माँ बाप तो सबसे ज़्यादा है, वो आप पर निर्भर हैं कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। ठीक है, तो उनके लिए कम से कम उनके लिए तो खुद को पढ़ो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, बाय।